अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 31 में क्लास 9 फिज़िक्स पे बात करेंगे। चैप्टर 7 है, उसकी हम कुछ एक्सरसाइज पे जिक्र कर रहे हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास पहला MCQs है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। मॉलिक्यूल की कौन सी ऐसी हालत है जो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते। जैसा कि आपने पढ़ा कि सॉलिड जो है वो अपने जो है वो मॉलिक्यूल जो है उनके अरेंजमेंट इस तरह टाइटली पैक टू ईच अदर होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लिक्विड का जो मॉलिक्यूलों का डिस्टेंस है वो सॉलिड की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस का जो है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। सो इट्स मीन दैट कि सॉलिड एक ऐसे जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है कि सॉलिड जो है उनकी अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकली अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो अपने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरी पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। विच ऑफ द सब्सटेंस इज लाइटेस्ट वंस। आपके पास कुछ मटेरियल और कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं। कौन सा सब्सटेंस जो है वो इनमें से सबसे जो है वो हल्का है। इसका ऑप्शन नंबर सी जवाब है, यानी एल्यूमिनियम। अगली MCQs पे बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अगर SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल है, विच इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा। तो आपके पास MCQs नंबर बी जो है वो इसका जवाब है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वेयर। इसी तरह MCQs नंबर 4 पर आते हैं। शुड बी द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब। अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब कितनी होगी टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर, अगर हमने पानी से बना हुआ बैरोमीटर बनाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जवाब है, यानी 11 मीटर। अगली MCQs, अकॉर्डिंग टू द अर्शमीदस के असूल के मुताबिक अब थ्रस्ट किसके बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए जवाब है, यानी वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है। इसी तरह MCQs नंबर 6, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड। आप डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ किस प्रिंसिपल के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जवाब है, यानी अर्शमीदस प्रिंसिपल के असूल के मुताबिक आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह MCQs नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द हुक लॉ, हुक लॉ किसके बराबर होता है, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर दें, वो बराबर होगा कांस्टेंट के। इसको हम हुक लॉ कहते हैं। क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जी, हाउ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। यानी किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो हमारी मदद करता है वेरियस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एटम की जो है वो साख्तों को देखने में, समझने में। अब आपको पता है कि एटम जो है वो सॉलिड के जो मॉलिक्यूलों की अरेंजमेंट होती है वो क्लोजली पैक्ड ईच अदर होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इसी तरह लिक्विड जो है उनके मॉलिक्यूलों के दरमियान जो है वो फासला ज़्यादा होता है सॉलिड की निस्बत, इसलिए उनकी जो पकड़ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। इसी तरह जो गैस है उनकी जो है मॉलिक्यूलों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड, और इसलिए उनके दरमियान मॉलिक्यूलों के दरमियान जो पकड़ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीकर होती है। तो इसकी तमाम की सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो मोशन यानी हरकत, मॉलिक्यूलों की हरकत पे जो बात करता है, वो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि किस जो है वो किस मैटर पे आप बात करते हैं। आया सॉलिड पे बात करते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलों की मोशन कैसी होगी, लिक्विड पे बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन कैसी होगी, गैस पे बात करें तो उसके मॉलिक्यूल की मोशन कैसी होगी। ये सारी चीज़ों की जो मॉलिक्यूलों के मोशन के बारे में हमें, तमाम मैटर की स्टेट्स की मोशन, मॉलिक्यूलों की मोशंस के बारे में हमें ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ही हमें बताता है। डज देयर इज एग्जिस्ट एन स्टेट ऑफ एनी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या मादे की जो चौथी हालत हमारे पास पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास मादे की चौथी हालत जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसका नाम जो है वो प्लाज्मा है, उसे हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर। क्या हम हाइड्रोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेजर द मिल्क डेंसिटी। क्या हम मिल्क की डेंसिटी मालूम करने के लिए हाइड्रोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो पानी के अंदर सॉलिड पार्टिकल को डिटेक्ट करती है। तो इसी बुनियाद पर हम जो है वो वाटर की डेंसिटी यानी दूध के अंदर कितने पानी की मिकदार मौजूद है उसको मेजर करने के लिए तमाम जो है वो मिल्क मैन और मिल्क शॉपकीपर वगैरह जो है वो इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो आपकी बुक में मौजूद है, वो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इट इज़ ईजी टू रिमूव एयर फ्रॉम बलून। हवा जो है वो गुब्बारे में से निकालना बहुत आसान है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम द ग्लास बॉटल। इसी तरह शीशे की जो बनी हुई ग्लास बॉटल है उसमें से निकालना हवा जो बहुत मुश्किल है। क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो आप इसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये कहता है इट इज़ ईजी, बहुत आसान है हवा का निकालना फ्रॉम द बलून, बलून में से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द बलून, क्योंकि हवा गुब्बारे से बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम है, इसलिए जो है वो अंदर से गुब्बारे की हवा निकालना बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द रिमूव एयर फ्रॉम द ग्लास बॉटल, डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फ़र्क है, इसलिए उसमें से हवा जो है वो इतनी आसानी से निकाली नहीं जा सकती एज़ कम्पेयर टू द बलून। व्हाट इज़ बैरोमीटर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। थैंक यू सो मच।